न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझते हैं। इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में न्यूटन बताता है कि बॉडी एट रेस्ट विल मेंटेन एट रेस्ट इफ़ एनी फोर्स एक्ट ऑन इट, कि कोई जिस्म रेस्ट में है वो रेस्ट पर रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स एक्ट ना करे। न्यूटन ने ये बताया था। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है। बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल एनी फोर्स एक्ट ऑन इट। कंसिडर कीजिए आपके पास एक टेबल है, उस पर एक बुक है। अब इस बुक के पास एक फोर्स हमेशा मौजूद रहेगी, यानी कि वेट ऑफ द बुक, जो ऑलवेज एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर एक फोर्स तो मौजूद है, लेकिन ये बुक फिर भी रेस्ट में है। न्यूटन ने तो कहा था कि बुक तब तक कोई बॉडी रेस्ट में रहेगी जब तक उसके पास कोई फोर्स ना हो। यहाँ डब्ल्यू फोर्स है, लेकिन फिर भी बॉडी रेस्ट में है, बुक रेस्ट में है। तो क्या न्यूटन ने गलत कहा था? इस बात को समझते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है। तो न्यूटन ने बताया था कि बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। जैसे कि एक टेबल है, तो उसके ऊपर जो बुक रखी हुई है उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, डब्ल्यू, एक फोर्स तो हुई, ये फिर भी रेस्ट में है। असल में यहाँ पर जो वेट है वो इस सिस्टम की इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ कोई नहीं है। लेकिन यानी कि इस बुक पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है। जो डब्ल्यू है ये इसकी इंटरनल फोर्स है, देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स। तो न्यूटन ने बताया था कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी तो मोशन नहीं होगी। तो स्टेटमेंट में हमें एक्सटर्नल फोर्स भी लिखना चाहिए। तो कंप्लीट स्टेटमेंट होगी बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। आइए अब इस लॉ का सेकंड पार्ट देखते हैं। बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इट्स मोशन अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, यानी कि कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो उस वक्त तक मूव करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे। इसको भी एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक फ़ुटबॉल है, आपने इस फुटबॉल को किया है, तो न्यूटन ने कहा है कि बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, इस फुटबॉल को फिर रुकना नहीं चाहिए था। लेकिन आप देखते हैं कि थोड़ी दूर जाकर ये फुटबॉल रेस्ट पर आ जाता है, रुक जाता है। तो ऐसा क्या है, आखिर ये फुटबॉल क्यों रुक जाता है? असल में इस फुटबॉल में जब आपने पुश फोर्स अप्लाई की है तो ये फुटबॉल आगे मूव कर रहा है। यहाँ भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जो इस फुटबॉल को रोक रही हैं। अब एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सी हैं? एक तो सरफेस फोर्स है, यानी कि नॉर्मल फोर्स जो आप पर एक्ट करेगी, इस फुटबॉल की मोशन को रेजिस्ट करेगी। और दूसरी एयर रेजिस्टेंस है, जिसे आप फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, जो कि हमेशा फुटबॉल की डायरेक्शन के ऑपोजिट लगेगी। तो ये दोनों फोर्सेस मिलके इस बॉल को रोक देती हैं। सो फुटबॉल विल स्टॉप ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस। कौन सी एक्सटर्नल फोर्सेस? सरफेस फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। ये दोनों फोर्सेस ना होती तो ये फुटबॉल रेस्ट में ही रहता, कभी भी ना रुकता, जैसे न्यूटन ने बताया था। सो स्टेटमेंट इज राइट, बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इट्स मोशन until any external